हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास और विस्तृत वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अंकुर वारिकू की शानदार किताब मेक एपिक मनी के बारे में, जो न सिर्फ आपको पैसे कमाने की कला सिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसे कैसे समझदारी से मैनेज करना चाहिए और कैसे हम अपने पैसे को अपने लिए काम करने दे सकते हैं ताकि हम वित्तीय आजादी हासिल कर सकें। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर स्मार्ट फैसले लेना चाहता है, चाहे आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा हों, फ्रीलांसर हों या बिजनेस कर रहे हों। अंकुर वारिकू, जो एक सफल उद्यमी, लेखक, यूट्यूबर और मेंटर हैं, इस किताब में अपनी जिंदगी के अनुभव, गलतियां और उनसे मिली सीख को इतने दोस्ताना और प्रेरणादायक अंदाज में शेयर करते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे हैं। इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं, करीब 330 पेज, और हर पेज पर आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी सोच को बदलेगा, आपके पैसे के प्रति नजरिए को नया आयाम देगा और आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता दिखाएगा। तो चलिए, बिना और समय बर्बाद किए इस किताब के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं ताकि आप भी अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल कर सकें, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें और एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो बल्कि खुशहाल और संतुष्ट भी हो। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह किताब क्यों इतनी खास है। अंकुर कहते हैं कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जो हमें समय, आजादी और विकल्प देता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि मेहनत करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ और फिर उसे खर्च करो। हमारे स्कूल कॉलेज में हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे बचाना है, कैसे निवेश करना है, कैसे कर्ज से बचना है या कैसे इसे समय के साथ बढ़ाना है। अंकुर अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करते हैं जब वे 20 की उम्र में अपनी पहली तनख्वाह लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे ढेर सारा खर्च कर दिया। नए कपड़े खरीदे, दोस्तों के साथ बाहर खाना खाया, महंगे गैजेट्स लिए। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि उनके बैंक अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं। यह अनुभव उनके लिए एक सबक था और यही सबक वे इस किताब में हमारे साथ शेयर करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे को लेकर हमें पहले अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। अब चलिए किताब के पहले चैप्टर की बात करते हैं, जो है पैसे की मानसिकता। अंकुर का मानना है कि हमारा पैसों के प्रति नजरिया हमारी जिंदगी को बहुत हद तक तय करता है। अगर हम पैसे को बुराई की जड़ मानते हैं या यह सोचते हैं कि पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है, तो हम कभी भी इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हमें पैसे को एक टूल के रूप में देखना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। अंकुर एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप हर महीने अपनी तनख्वाह का 10% बचाते हैं, यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप 5,000 रुपए बचाते हैं। अगर आप इस रकम को 10% सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास करीब 34 लाख रुपए होंगे। यह सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन यह मुमकिन है बशर्ते आप जल्दी शुरू करें। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो जिंदगी जीने का समय है, बाद में देखा जाएगा। अंकुर इस सोच को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। वे एक और बात कहते हैं, पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसे सही जगह लगाएंगे। अगर आप अपनी सारी कमाई फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं तो आपके पास निवेश के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इस चैप्टर में अंकुर हमें सिखाते हैं कि पैसे के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना कितना जरूरी है।
वे कहते हैं कि अगर आप यह मानते हैं कि आप पैसे के साथ अच्छे फैसले ले सकते हैं, तो आप वाकई में ऐसा कर पाएंगे। अगला चैप्टर है बजटिंग का, जो इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल हिस्सा है। अंकुर 50-30-20 नियम की बात करते हैं, जो इतना आसान और प्रभावी है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इस नियम के मुताबिक अपनी आय का 50% जरूरी खर्चों पर लगाएं, जैसे कि किराया, बिजली पानी का बिल, किराना और ट्रांसपोर्ट। 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च करें, जैसे कि बाहर खाना, शॉपिंग, मूवी देखना या छुट्टियों पर जाना। और 20% बचत और निवेश के लिए रखें। अंकुर कहते हैं कि यह नियम आपकी आय कितनी भी हो, उस पर लागू हो सकता है। मान लीजिए आपकी मासिक आय 30,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए जरूरी खर्चों के लिए, 9,000 रुपए अपनी इच्छाओं के लिए और 6,000 रुपए बचत और निवेश के लिए। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रख पाएंगे और साथ ही अपने भविष्य के लिए पैसा भी बचा पाएंगे। अंकुर एक और टिप शेयर करते हैं, हर महीने अपनी तनख्वाह आते ही सबसे पहले बचत और निवेश के लिए रकम निकाल लें। इसे वे पहले खुद को पे करें का नियम कहते हैं। यानी जैसे ही आपकी सैलरी आए, पहले अपने बचत खाते या निवेश में पैसा ट्रांसफर करें, फिर बाकी खर्च करें। इस आदत से आप धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अंकुर अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताते हैं, जब वे अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा बिना हिसाब किताब के खर्च कर देते थे। लेकिन जब उन्होंने बजटिंग शुरू की, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितना पैसा बचा सकते हैं। वे कहते हैं कि बजटिंग का मतलब अपनी जिंदगी को बांधना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसके लिए वे एक और सलाह देते हैं, अपने खर्चों को ट्रैक करें। आप एक नोटबुक में, एक्सेल शीट में या किसी बजटिंग ऐप में अपने रोज के खर्च नोट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कहां कटौती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन बाहर से कॉफी खरीदते हैं जो 100 रुपए की है, तो महीने में यह 3,000 रुपए हो जाता है। अगर आप इस कॉफी को घर पर बनाना शुरू कर दें, तो आप हर महीने 3,000 रुपए बचा सकते हैं, जो साल में 36,000 रुपए होते हैं। यह छोटी छोटी बचतें समय के साथ बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। अब बात करते हैं निवेश की, जो इस किताब का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंकुर कहते हैं कि निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। वे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे निवेश विकल्पों की बुनियादी बातें समझाते हैं, और वह भी बिना किसी जटिल शब्दजाल के। वे सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की खास तौर पर सलाह देते हैं। सिप का मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और यह रकम समय के साथ बढ़ती जाती है। अंकुर एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए की सिप शुरू करते हैं, और अगर आपको 12% का औसत सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद यह रकम करीब 50 लाख रुपए हो सकती है। यह सुनने में जादुई लगता है, लेकिन यह कंपाउंडिंग का जादू है। अंकुर कंपाउंडिंग को इस तरह समझाते हैं, जैसे आप एक छोटा सा बीज बोते हैं, और अगर आप उसे रोज पानी देते हैं, तो कुछ सालों बाद वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। निवेश में भी यही होता है, आपकी छोटी छोटी रकम समय के साथ बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन निवेश शुरू करने से पहले अंकुर एक जरूरी बात कहते हैं, पहले अपने खर्चों को कंट्रोल करें और एक इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक लिक्विड सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, ताकि अगर कोई अनहोनी हो, जैसे नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आए, तो आप परेशान न हों। अंकुर अपनी जिंदगी का एक और किस्सा शेयर करते हैं, जब उन्होंने बिना इमरजेंसी फंड के निवेश शुरू कर दिया था, और जब एक बार उन्हें अचानक पैसे की जरूरत पड़ी,
तो उन्हें अपने निवेश से पैसा निकालना पड़ा, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है। निवेश के बारे में बात करते हुए अंकुर डाइवर्सिफिकेशन की भी सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि अपने सारे पैसे को एक ही जगह न लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगा देते हैं और वह स्टॉक डूब जाता है, तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड में बांटते हैं, तो रिस्क कम हो जाता है। अंकुर कहते हैं कि निवेश में धैर्य बहुत जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। वे एक और टिप देते हैं, निवेश करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें, लेकिन ब्लाइंडली किसी की सलाह पर पैसा न लगाएं। किताब का एक और अहम हिस्सा है कर्ज और क्रेडिट कार्ड की बात। अंकुर कहते हैं कि कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कर्ज का इस्तेमाल किन चीजों के लिए करना चाहिए। जैसे घर खरीदने, पढ़ाई पूरी करने या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना समझदारी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें लंबे समय में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। लेकिन अगर आप नए फोन, कपड़े, गैजेट्स या छुट्टियों के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो यह आपको आर्थिक तंगी में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में भी वे चेतावनी देते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत सुविधाजनक होता है, लेकिन अगर आप हर महीने पूरा बिल नहीं चुकाते, तो उस पर ब्याज इतना ज्यादा होता है कि आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। अंकुर अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करते हैं, जब उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से ढेर सारी शॉपिंग की और फिर ब्याज चुकाने में परेशान हुए। वे बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ब्याज कभी-कभी 36 से 40% सालाना तक हो सकता है, जो बहुत भारी पड़ता है। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। वे एक सलाह देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो हमेशा पूरा बिल समय पर चुकाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो क्रेडिट कार्ड यूज न करें। कर्ज के बारे में बात करते हुए अंकुर एक और जरूरी बात कहते हैं, अगर आपने कर्ज लिया है, तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। इसके लिए वे स्नोबॉल मेथड की सलाह देते हैं। इस मेथड में आप पहले अपने सबसे छोटे कर्ज को चुकाते हैं, फिर उस पैसे को अगले कर्ज में लगाते हैं, और इस तरह धीरे धीरे सारे कर्ज खत्म कर देते हैं। इस मेथड से न सिर्फ आपका कर्ज कम होता है, बल्कि आपको मानसिक सुकून भी मिलता है। अब बात करते हैं वित्तीय आजादी की, जो इस किताब का सबसे प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंकुर कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें हमारा पैसा समय के साथ बढ़ता रहे। वे फायर मूवमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इसका मतलब है कि आपको इतना पैसा इकट्ठा करना होगा कि आप नौकरी या बिजनेस छोड़कर भी अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। इसके लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: ज्यादा कमाई करना, कम खर्च करना और बचे हुए पैसे को निवेश करना। अंकुर एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपकी सालाना खर्च 6 लाख रुपए है। अगर आप 4% नियम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। यह सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप 20 से 30 साल तक निवेश करते हैं, तो यह मुमकिन है। अंकुर कहते हैं कि वित्तीय आजादी का मतलब यह नहीं कि आपको अमीर बनना है, बल्कि यह है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी मिले। इसके लिए वे रिटायरमेंट प्लानिंग की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग 20 से 30 की उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, तो 60 की उम्र तक आपके पास एक अच्छा फंड होगा। अंकुर एक और टिप देते हैं,
अपने रिटायरमेंट फंड को कभी भी बीच में न निकालें, क्योंकि इससे आपका कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ अंकुर इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि हर किसी के पास कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह फंड आपको किसी भी अप्रत्याशित स्थिति, जैसे नौकरी छूटना, बीमारी या परिवार में कोई इमरजेंसी से निपटने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड को हमेशा लिक्विड रखें, यानी ऐसी जगह निवेश करें जहां से आप आसानी से पैसा निकाल सकें, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस के बारे में अंकुर सलाह देते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लें, जो सस्ता होता है और आपके परिवार को सुरक्षा देता है। वे कहते हैं कि इंश्योरेंस को निवेश का साधन न समझें। बहुत से लोग यूलिप या मनी बैक पॉलिसी लेते हैं, जो महंगे होते हैं और कम रिटर्न देते हैं। इसके बजाय सस्ता टर्म इंश्योरेंस लें और बाकी पैसा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। अंकुर अपनी जिंदगी का एक और किस्सा शेयर करते हैं, जब उन्होंने एक महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर टर्म इंश्योरेंस लिया, जिससे उनका पैसा बचा। किताब का एक और खास हिस्सा है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है। अंकुर अपनी जिंदगी के कई छोटे बड़े किस्से शेयर करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि पैसे के साथ कैसे समझदारी से फैसले लेने हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने पहले स्टार्टअप के बारे में, जब उन्होंने बिना ज्यादा रिसर्च किए सारा पैसा एक बिजनेस में लगा दिया और नुकसान हुआ। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि रिस्क लेना तो अच्छी बात है, लेकिन उसे सोच समझकर लेना चाहिए। वे एक और किस्सा बताते हैं, जब उन्होंने अपनी पहली कार खरीदने के लिए लोन लिया था। उस समय उन्हें लगा कि यह एक अच्छा फैसला है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे उस लोन के पैसे को किसी निवेश में लगाकर ज्यादा फायदा कमा सकते थे। इन सभी अनुभवों से अंकुर ने जो सीखा, वह यह है कि पैसे के फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और गणनाओं के आधार पर लेने चाहिए। किताब में अंकुर एक और जरूरी बात कहते हैं, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, यह सिर्फ आप तय कर सकते हैं। किसी और की जिंदगी देखकर अपने फैसले न लें। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त ने नई एसयूवी कार खरीदी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वही करना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना ज्यादा जरूरी हो, या अपने माता पिता को हज पर ले जाना हो। अंकुर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को क्लियर करना चाहिए और फिर उसी हिसाब से अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए। किताब का एक और खूबसूरत पहलू है कि यह सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि पैसा हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया हो सकता है। अंकुर कहते हैं कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है। अगर आपके लिए पैसा मतलब है दुनिया घूमना, तो इसके लिए प्लान करें। अगर आपके लिए पैसा मतलब है अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, तो इसके लिए निवेश करें। यह किताब आपको यह समझने में मदद करती है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, जितना उसे सही तरीके से मैनेज करना। अंकुर की खासियत है कि वे बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से लिखते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो आपके पास 40 की उम्र तक एक अच्छा फंड होगा। लेकिन अगर आप 30 की उम्र में शुरू करते हैं, तो भी देर नहीं हुई है। और अगर आप 40 की उम्र में हैं, तो भी आप कुछ सालों में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। यानी शुरू करने का समय कभी भी है। यह किताब आपको आत्मविश्वास देती है कि आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप वित्तीय आजादी की राह पर चलना चाहते हैं, तो मेक एपिक मनी जरूर पढ़ें। यह किताब आपको सिर्फ पैसे की समझ ही नहीं देगी, बल्कि आपको यह सिखाएगी कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से कैसे जीना है। आप इस किताब को अमेज़न, फ्लिपकार्ट या पेंगुइन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, और अगर आप इसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं,
तो कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं। तो आज ही शुरू करें, अपने पैसे को समझें और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आपने इसे पढ़ा है तो अपनी सीख हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, समझदारी से निवेश करें और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें।